भविष्य मालिका एक ऐसी किताब जो फ्यूचर बताती है और इस किताब के फ्यूचर प्रेडिक्शन सही भी होते हैं। भविष्य मालिका में जो कुछ लिखा है मानने वाले उसको मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते। इस किताब के अनुसार साल 2025 तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा जो कि एक न्यूक्लियर वॉर होगा। चारों तरफ तबाही मच जाएगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। ऐसे ही प्रेडिक्शंस सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जो लोगों को डरा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रेडिक्शंस को लोग तब सीरियस लेने लगे जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इसी टाइमलाइन के अंदर इंडिया और मालदीव्स डिस्प्यूट भी हुआ, जिसमें ये कहा जा रहा है ये भी उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जिस टाइमलाइन में इंडिया की चाइना और 13 मुस्लिम कंट्रीज के साथ लड़ाई होगी और ये लड़ाई 6 साल तक चलेगी और अंत में हमारा भारत जीतेगा और साल 2029 तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होगी और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का नंबर सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगा। चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वो एक योगी पुरुष होगा जिसे लोग योगी आदित्यनाथ से कंपेयर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेटेराइट समुद्र में गिरेगा जिसके चलते बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा और सुनामी आएगी। इंटरनेट की सर्विस खत्म हो जाएगी, सारे कम्युनिकेशन डिवाइस की सर्विसेज खत्म हो जाएगी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का सारा डेटा डैमेज हो जाएगा, पूरा अमेरिका पानी में डूब जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियां तक भी पानी पहुंच जाएगा। ये किताब क्लेम करती है कि 2034 तक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी है। यानी दुनिया के 2 सबसे बड़े भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे हैं। आज तक बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई है। क्या ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएंगे? दोस्तों, भविष्य मालिका को संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। भविष्य मालिका में भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। यह ग्रंथ 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव समुदाय में अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणी करके एक ग्रंथ लिखा। इसे आज हम भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी लिखी गई थी ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी और इसकी ओरिजिनल किताब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। भविष्य मालिका में जो बातें लिखी गई है उसमें उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ टेम्पल को सेंटर ऑफ सिग्नल रखा गया है। यानी कि जो भी भविष्यवाणी की गई है उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में जो भी गलत होगा उसका सिग्नल सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में होने वाले अनयूजुअल इंसिडेंट से मिल जाएगा। जैसे कि उड़ीसा में 2019 में एक फानी नाम का तूफान आया था जिसमें बरगद का पेड़ गिर गया था और उसके बाद ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया और लोगों के मरने का सिलसिला चालू हो गया। इसमें लिखी सारी बातों को दुनिया में हो रहे इंसिडेंट से कनेक्ट किया जा रहा है और इन्हीं इंसिडेंट के बेसिस पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन के सच होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अच्युतानंद जी के द्वारा लिखी गई ये प्रेडिक्शंस कितनी सच है और इनके पीछे आखिर क्या लॉजिक है। चलिए इनके पीछे की लॉजिक को समझते हैं और इस भविष्यवाणी के कॉन्सेप्ट को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, ह्यूमन सिविलाइजेशन में एस्ट्रोलॉजी का यूज हजारों सालों से होता आया है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या फिर माया या फिर इजिप्ट या फिर हड़प्पन। यहाँ पे प्लेनेटरी मोशन पर बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल साइंस इन सारे ही सिविलाइजेशन में यूज हुआ करती थी। और अगर हम अब वैदिक पुस्तक की बात करें तो आज से 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने उस सिद्धि की बात की थी जिसे पाने के बाद समय की तीनों स्टेज की जानकारी ले सकता था। और आज हिंदू कैलेंडर में उपयोग होने वाले मंथ्स इसी प्लेनेटरी मोशन पर बेस्ड होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा, अमावस्या, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स की डेट भी फिक्स की जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भविष्य मालिका ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि भविष्य के प्रेडिक्शंस को बताया गया है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे एग्जाम्पल और भी है जैसे कि एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रदामस और बुल्गेरियन एस्ट्रोलॉजर बाबा वांगा। दोस्तों, नास्ट्रदामस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्लेग 911 और जापान सुनामी के बारे में प्रेडिक्ट किया था। वहीं बाबा वांगा के बारे में भी यही बातें कही जाती है कि इन्होंने भी 911 वैक्सीन पेंडम और इकोनॉमिक रिसेशन से जुड़ी प्रेडिक्शंस की थी। और बाबा वांगा के बारे में एक और चीज कही जाती है, वो बचपन से ब्लाइंड थे लेकिन उसके बाद भी इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी। तो अब नास्ट्रदामस और बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस में क्या सिमिलरिटीज है
इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इनकी प्रेडिक्शन जो थी वो एक कोड स्टाइल में लिखी होती थी और साफ साफ कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। जैसे नास्ट्राडामस कुछ स्पेसिफिक साइंस और वर्ड्स का यूज अपने प्रेडिक्शन में किया करते थे, जबकि बाबा वांगा पोएट की फॉर्म में प्रेडिक्शन किया करते थे, जिसका पैटर्न भी किसी कोड की तरह हुआ करता था। मतलब ज्यादातर जो प्रेडिक्शंस थी वो फ्यूचर में इवेंट्स होने के बाद बाहर आई। मतलब इवेंट्स हो जाने के बाद ये पता चला कि इस साइन या इस वर्ड का मीनिंग क्या है। यानी अगर नास्ट्राडामस ने आगे होने वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी लिखा होगा तो उसे तभी समझा जा सकता है जब वो पार्टिकुलर इंसिडेंट घट जाए, तभी उसके डॉट्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन वाले टेक्स्ट को डिकोड करना आसान काम नहीं है। यानी कि नास्ट्राडामस और बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस भी हमेशा सच नहीं होगी। जो भी करंट में इवेंट्स होते हैं, लोग उन प्रेडिक्शंस को उनसे कनेक्ट करके अपने हिसाब से डिकोड कर लेते हैं। दोस्तों, असल में भविष्य मालिका में दुनिया का अंत 2029 में नहीं बल्कि 2023 में आने वाला था, लेकिन ये तो 2024 है। हाँ, और उसके अगले 2 पन्ने में ये भी लिखा हुआ था कि जब साल 2024 में हम चले जाएंगे तो वो असली साल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का अंत तो 2023 में हो चुका होगा। जो 2024 साल तक चलेगा वो एक सपना होगा। तो हम लोग अभी एक सपने में हैं। दोस्तों, ये एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में ट्रांसलेट की गई प्रेडिक्शंस है। ये ओरिजिनल किताब नहीं है, ये सब एक मनगढ़ंत है। 2025 के बाद वर्ल्ड में काफी अशांति होनी शुरू हो जाएगी और इसका सिग्नल 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी उस किताब में लिखा हुआ है। और 2024 में पहले ही मंथ में जापान में एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था। करंटली वर्ल्ड में जो इवेंट्स चल रहे हैं उससे थोड़ा सा आइडिया लेकर इन प्रेडिक्शंस को वायरल किया जाता है। अब जैसे वर्ल्ड वॉर वाले प्रेडिक्शन इजराइल और हमास रसिया यूक्रेन से कनेक्ट हो जाती है। और इसमें एक प्रेडिक्शन और वायरल था कि साल 2024 में शनि मीन राशि में आ जाएगा और वर्ल्ड पीस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे और कोइंसिडेंटली पहले ही मंथ में जापान में भूकंप आ गया और लोग इसे और भी ज्यादा सच मानने लगे। और ये सब देख के लोगों के अंदर खामखा का डर बैठ गया। जब तक लोग खुद सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग उसे क्रॉस चेक करने की मशक्कत नहीं करते। अब रिलीजन ले लो या कास्ट, इन चीज़ों के नाम पर लोग इमोशनल होके मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर उन्हें पता भी लग जाए ये चीज़ गलत थी और ऑन पेपर से इसे फैलाया गया था, तो रिलीजन के नाम पर लोग उसे भी इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, तो क्या हमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से डरना चाहिए? नहीं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से डरने के बजाय हमें एक चेतावनी के रूप में इसे देखना चाहिए और हमें चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। आपका क्या कहना है भविष्य मालिका के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।